हे गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, तो ऐसा मत करो। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलो बिना टाइम का वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। रिस्क समझो, सिर्फ प्रॉफिट मत देखो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितने आपको प्रॉफिट अट्रैक्टिव लगते हैं उतने ही इसके साथ क्या है कि लॉसेस भी पॉसिबल हैं। तो कभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको क्या है कि एक प्रॉपर रिसर्च और एक पेशेंस आपको बनाए रखना होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि मार्केट जितना ऊपर जाता है वो उतना नीचे भी आता है। तो इसलिए आपको एक पेशेंस और एक प्रॉपर जो है आपको रिसर्च करनी होगी, तभी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इसके सोच सकते हैं। एक चीज और है कि सपोज अगर आप मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उसको अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो आपके लिए जो लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। गाइस, बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट में अगर एंटर करते हैं तो बिना बेसिक नॉलेज के एंटर करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा साबित हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या है कि कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत समझना जरूरी है, जैसे स्टॉक्स कैसे काम करता है। इसके साथ ही आपको क्या है कि जो मार्केट ट्रेंड्स और जो टेक्निकल्स है ये कैसे काम करते हैं। साथ में आपको क्या है कि फंडामेंटल्स और जो टेक्निकल एनालिसिस है ये कैसे काम करता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तभी अगर आप इस जो भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट इसको समझ के अगर आप मार्केट में अगर स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए आपके क्या है कि बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स, बुक्स और ऑनलाइन जो कोर्सेज अवेलेबल है, तो उसके थ्रू भी आप जो बेसिक नॉलेज को बहुत इजी वे में आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ क्या है कि आपको प्रॉपर एक जो है कि रिसर्च भी करना बहुत जरूरी है। गाइज, उसके बाद आप शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसाइड करो, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनना चाहते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जैसे अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, तो इसमें क्या है कि हाई रिस्क है, जल्दी प्रॉफिट भी होता है, लेकिन क्या है कि इसमें लॉसेस भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर रिसर्च बहुत जरूरी है। वही अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या है कि इसमें आपको कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलता है, ये स्टेबल होता है और इससे क्या है कि आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर वही सपोज अगर आप बिगिनर हो, तो आप क्या हो कि बिगिनर अगर हो तो आप SIP या जो ब्लू चिप जो है तो उसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। इमोशनल डिसीजंस मत लो, पेशेंस रखो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फियर और ग्रीड ये जो दो है बहुत बड़े ये दुश्मन है। तो इसलिए अगर मार्केट अगर नीचे चला गया या नीचे गिर गया तो आप क्या है कि पैनिक मत हो, और सपोज मार्केट अगर ऊपर चला गया तो आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। तो इसलिए आपको क्या है कि कभी भी आपको एक प्रॉपर रिसर्च और क्या है कि आपका जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग बनाना होगा, तभी आप एक क्या है कि परफेक्ट एक स्ट्रांग स्ट्रेटेजी के साथ और प्रॉपर रिसर्च के साथ आप स्मार्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। गाइस, आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स और कुछ फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिसका यूज इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के फ्यूचर और हेल्थ को डिसाइड करने के लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, क्योंकि जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये किसी भी कंपनी के जो लेवल ऑफ जो डेट है उसको ये बताता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रेशियो है। और किसी भी कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होगा उस कंपनी का उतना ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन होगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड, नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी नेट प्रॉफिट ओवर टोटल रेवेन्यू। तो ये क्या है कि ये मेट्रिक ये बताता है कि अगर कोई कंपनी है तो वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स रेवेन्यू कितना बड़ा प्रॉफिट वो जनरेट करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है मेट्रिक है, और जितना लार्ज नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो होगा वो उतना ही जो कंपनी है उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन वो स्ट्रांग होगा। थर्ड, ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये जो मेट्रिक है ये भी बहुत क्रूशियल मेट्रिक है, और ये जो मेट्रिक ये बताता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इस तरह देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये मेट्रिक है, और ये मेट्रिक हमें ये भी बताता है कि किसी भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी है वो कैसी है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मेट्रिक है। नेक्स्ट, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से किसी स्टॉक को बिना किसी प्राइस इंपैक्ट के इसको बाई और सेल किया जा सकता है। और इसमें दो तरह के हैं, हाई रिस्क लिक्विडिटी स्टॉक और लो
लिक्विडिटी स्टॉक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाई लिक्विडिटी स्टॉक के बारे में, तो इसको क्या है कि बहुत ही आसानी से बाई और सेल किया जा सकता है, और इसका जो बिड आस्क जो स्प्रेड का जो डिफरेंस होता है ये क्या है कि काफी इसका कम होता है। तो इसके थ्रू क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाई और सेल का जो डिफरेंस होगा वो भी काफी कम होगा। वही अगर मैं बात करूँ लो लिक्विडिटी स्टॉक के बारे में, तो इसको क्या है कि बाई और सेल करना बहुत मुश्किल होता है, और इसका जो बिड आस्क स्प्रेड का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी इसका मतलब हुआ कि जो बाई और सेल का जो डिफरेंस होता है तो बहुत ज्यादा होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो ये बताता है कि किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में सस्ता है या महंगा। गाइस, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो तो जरूर बताता है कि स्टॉक सस्ता है या महंगा, लेकिन इसे क्या है कि इंडस्ट्री के हिसाब से इसे कंपेयर करना बहुत जरूरी है। और कभी भी आप सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लो, इसके अलावा और भी जो इन्वेस्टमेंट के जो फैक्टर है उसको भी आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स और फैक्टर्स जिसको आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप रिस्क जो है उसको समझकर और नॉलेज लेकर और जो है लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेकर और पेशेंस बनाकर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेस मिल सकता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।